डेली अपडेट देखने के लिए जीके वाला जो अपडेट है इसको डेली देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखा है रितेश सर गोपालगंज वाले। जय हिंद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास VINBAX 2024 आयोजित किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारत और वियतनाम के बीच 5वें VINBAX 2024 अभ्यास की शुरुआत सोमवार को अंबाला में हुई। यह अभ्यास 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है और यह अंबाला और चंडी मंदिर में होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड नेसेल के साथ मिलकर अपनी ए बैंक गारंटी ABG सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर। व्याख्या: पंजाब एंड सिंध बैंक PSB ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड नेसेल के साथ मिलकर अपनी ए बैंक गारंटी ABG सुविधा लॉन्च की है। यह अभिनव सेवा पारंपरिक बैंक गारंटी प्रक्रिया को आधुनिक बनाती है, जिसमें कागजी आधारित जारीकरण को पूरी तरह से डिजिटल रूप में बदला गया है। अब भौतिक स्टैंपिंग और सिग्नेचर की आवश्यकता के बजाय ए स्टैंपिंग और ए सिग्नेचर्स का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी UAE। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारत को 2026 तक 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रांस को 2026 तक 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह अध्यक्ष चुना गया है। आशीष खन्ना IAS महानिदेशक के रूप में डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लेंगे। वह 2025 में ये पदभार संभालेंगे। भारत की सौर क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 90 गीगावाट हो गई है। फिजी का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली की 100% मांग को अक्षय ऊर्जा से पूरा करना है। जीवाश्म ईंधन का आयात वर्तमान में फिजी की कुल आयात लागत का 30% है। हाल ही में लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। ये किस भाषा में है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कन्नड़। करेक्ट आंसर। व्याख्या: कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए नामांकन प्राप्त की है। इसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII द्वारा निर्मित किया गया है और इसने कांस 2024 में ला सिनेफ जीता है। इसका निर्देशन चिदानंद S नाइक ने किया है। ये लघु फिल्म एक बुजुर्ग महिला के बारे में है जो गांव की मुर्गे को चुरा लेती है, जिससे सूरज की रोशनी बंद हो जाती है। व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक भविष्यवाणी की जाती है और महिला को गांव से निर्वासित कर दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीवों के हमले में मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर। व्याख्या: वन्यजीवों के हमले में मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि को मध्य प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी द्वारा 2 लोगों को कुचलकर मार डालने के एक दिन बाद की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उमरिया में हाथियों के हमले में मारे गए 2 लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक हाथी ने देवरा गांव और ब्रहे गांव में 2 ग्रामीणों को मार डाला। हाल ही में ये टाइगर रिजर्व 10 हाथियों की मौत को लेकर चर्चा में था। बांधवगढ़ सदाबहार साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया और कटनी जिलों की पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है।
हाल ही में किस कंपनी ने 307 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के लिए भारतीय सेना के अनुबंध हासिल किया है? ऑप्शन ए, भारत फोर्ज लिमिटेड। ऑप्शन बी, अडानी एंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी, MIL। ऑप्शन डी, HAL। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए पुणे स्थित भारत फोर्ज लिमिटेड ने 307 एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के लिए भारतीय सेना के अनुबंध हासिल की है। इन उन्नत तोपखाना प्रणालियों का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध के तहत भारत फौज 307 हॉवित्जर तोपों में से 60% का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड 307 हॉवित्जर तोपों के शेष 40% उत्पादन के लिए जिम्मेदार होगी। विनिर्माण अधिकारों का यह वितरण वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन के बाद हुए समझौते का हिस्सा है। हालांकि यह ATAGS हॉवित्जर के लिए पहला बड़ा घरेलू ऑर्डर होगा, एक ऐसा उत्पाद जिसने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय रुचि प्राप्त कर ली है और जिसे आर्मेनिया जैसे मित्र देशों को निर्यात किया जा चुका है। इस अनुबंध को चालू वित्त वर्ष के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। यह अनुबंध उन्नत, स्थानीय रूप से विकसित तोपखाने के साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के रणनीतिक फोकस को रेखांकित करता है। सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा ये हथियार प्रणाली DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ARDE और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। भारतीय सेना ने 26 अप्रैल से 2 मई 2023 तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज PFFR में ATAGS का व्यापक परीक्षण पूरा किया था। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में यातायात की भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए, असम। ऑप्शन बी, सिक्किम। ऑप्शन सी, मणिपुर। ऑप्शन डी, मेघालय। रॉन्ग आंसर। व्याख्या: सिक्किम सरकार ने 5 नवंबर से गैंगटॉक नगर निगम GMC के भीतर निजी और सरकारी दोनों वाहनों के लिए सम विषम यातायात लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य गैंगटॉक में यातायात की भीड़ को कम करना है। ये प्रतिबंध मेफेयर फाटक से GICI 0 पॉइंट तक प्रस्तावित है। आदेश के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह नियम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। जिन सरकारी और निजी वाहनों की पंजीकरण संख्या विषम और सम अंकों पर समाप्त होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर क्रमशः विषम और सम तारीखों पर चलने की अनुमति होगी। टैक्सियों और अतिरिक्त सचिव स्तर तथा उससे ऊपर के सरकारी वाहनों को इस पहल से छूट दी गई है। एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, दमकल गाड़ियां, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और बढ़ते कण स्तर को कम करने के लिए आप सरकार ने सबसे पहले ऑड इवन योजना लागू की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, ओडिशा। ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर। व्याख्या: मध्य प्रदेश सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। ये राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दे दी है। कुल 830 मेगावाट की पूर्व विद्युत संयंत्र इकाइयों को बंद करके सारणी में 660 मेगावाट का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट खोला जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की भी अनुमति दे दी है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए, अक्षर पटेल। ऑप्शन बी, चेतेश्वर पुजारा। ऑप्शन सी, रिद्धिमान साहा। ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। साहा ने 2010 से 2021 तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 29.41 की औसत से 1353 रन बनाए, जिसमें 117 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। वनडे में उनका प्रदर्शन साधारण रहा, जहां उन्होंने 9 मैचों में केवल 41 रन बनाए।
हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मनदीप जानगड़ा, ऑप्शन बी दीपक दहिया, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जानगड़ा ने केमैन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। 31 वर्षीय जानगड़ा, जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं।